नमस्कार। सीईटी का परिणाम जारी हो चुका है और 7 लाख बच्चों ने पास की है सीईटी की परीक्षा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर सवाल है। एडजस्टमेंट कैसे देखने को मिला, इसे लेकर अभ्यर्थी सवाल करते हुए नजर आए। मार्क्स का एडजस्टमेंट कैसे किया गया, आयोग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। एक जानकारी बता दूं, अब एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। 4 सप्ताह के बाद यह अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ठीक है, एक तो ये अपडेट आपके लिए। परिणाम जारी होने के बाद अब भर्तियां भी निकलने वाली हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार विभिन्न विभागों में अब ग्रुप सी के पद जो है वो सबसे पहले विज्ञापित करेगी। पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, कई चरण होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भर्ती निकलती है तो वो कई चरणों में होती है। अब ऐसे में सबसे पहले चरण में 8,600 से ज्यादा उन पदों पर भर्ती होगी जिनके पद इसी साल वापस लिए गए थे। पहली अपडेट, इनमें से 5600 कांस्टेबल भर्ती होंगी सबसे पहले, क्योंकि यह भर्ती काफी दिन से लगातार अटकी हुई थी। इसे लेकर छात्रों ने लगातार मांग भी सरकार के सामने रखी थी। ग्रुप सी के ही 3053 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी अब वापस ली जा चुकी है। उनके पद भी अब भरे जा सकते हैं। उनके लिए अब अभ्यर्थियों के लिए एक ये अच्छी खबर है। सेकेंड अपडेट ये है, अब ऐसे में आयोग ने पहले चरण में 25 से 30 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी कर ली है। सरकार ने अब विभिन्न विभागों से, जो जितने विभाग हैं जिनके अंडर ये पद आएंगे, वैकेंट जो वैकेंसीज हैं वो आने वाली हैं, तो इन खाली पड़े पदों की विभागों से जानकारी मांग ली है सरकार ने कि इनकी जानकारी हमें आप उपलब्ध कराएं। नौकरी निकालनी है, अब भर्ती निकालनी है। तो अब सीईटी का एग्जाम तो हुआ, ये तो मैंने बताया कि भाई अब भर्ती किस तरीके से, क्या एक पैटर्न रहेगा, पहले चरण में क्या, कौन से, ये मैंने आपको बताया। लेकिन अब एक सीईटी के रिजल्ट को लेकर एक संशय है ना अभ्यर्थियों के मन में, वो संशय ये कि भाई नॉर्मलाइजेशन को लेकर सवाल है। एक सवाल ये भी, हमारे राज्य में बात कर लें, देश में बात कर लें, जब कोई परीक्षा होती है, क्या 100% आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद अभ्यर्थियों का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, उसकी चेकिंग को लेकर कोई सवाल नहीं उठाए जाएंगे, परिणाम को लेकर कोई सवाल नहीं उठाए जाएंगे? बहुत रेयर देखने को मिलता है। यही हुआ हरियाणा में। सीईटी का परिणाम घोषित कर दिया गया। 7 लाख बच्चों ने सीईटी की परीक्षा पास की। और सवाल नॉर्मलाइजेशन को लेकर, वो इसलिए क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन, सबसे पहले आप ये समझिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल, नॉर्मलाइजेशन उन परीक्षाओं में देखने को मिलता है, अपनाया जाता है, जो कई चरणों में होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक परीक्षा, कोई एक एग्जाम 4 शिफ्ट में होना है, शिफ्ट 1, 2, 3, 4, जाहिर सी बात है उन शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर सेम नहीं होगा, क्वेश्चन पेपर अलग अलग होगा। कोई आसान हो सकता है, कोई मुश्किल हो सकता है, कोई यहां पर बहुत मुश्किल हो सकता है, कोई बहुत आसान हो सकता है। शिफ्ट के हिसाब से भाई कितनी शिफ्टों में, कितनी पालियों में परीक्षा हो रही है। फॉर एग्जांपल, पहली शिफ्ट में मुश्किल पेपर हुआ, दूसरी शिफ्ट में आसान पेपर हुआ, और एक बच्चे ने पहली शिफ्ट में यानी कि मुश्किल पेपर में अगर 100 में से 80 अंक प्राप्त किए हैं और वो मुश्किल एग्जाम है, तो हो सकता है वो एडजस्टमेंट किया जाए नंबर्स का, क्योंकि वो मुश्किल एग्जाम था तो वो 80 के 82 या फिर 85 अंक काउंट किए जाएं। ठीक है। और जो दूसरी चरण की परीक्षा थी, सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम था, वो क्वेश्चन पेपर आसान था। वहां पर किसी बच्चे ने अगर 100 में से 85 अंक प्राप्त किए हैं, तो हो सकता है कि वो 83 या 82 काउंट किए जाएं, 2 से 3 नंबर घट जाएं। ये इसलिए होता है ताकि परीक्षा को लेकर एक निष्पक्ष छवि देखने को मिले, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है वो अलग अलग होता है, और क्वेश्चन पेपर अलग अलग होने के बाद किसी मुश्किल एग्जाम में बच्चे ने अच्छा स्कोर किया है और किसी आसान क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो उसको एक बैलेंस करने के लिए, निष्पक्ष करने के लिए, एक अच्छा समन्वय बैठाने के लिए इस तरीके से कैटेगराइज जो मार्क्स को कर दिया जाता है। ये होता है नॉर्मलाइजेशन। अब बच्चों ने क्या किया, जैसे ही सीईटी का एग्जाम हुआ, क्योंकि सीईटी का एग्जाम भी कई पारियों में था, कई चरणों में था, अलग अलग दिन था, बच्चों ने कहा कि हमें हमारे मार्क्स की डिटेल्स दीजिए। इसका मतलब ये कि आयोग से बच्चों ने डिटेल मांगी है। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्क्स को एडजस्ट किया जाता है। पहली पारी में अगर मुश्किल क्वेश्चन पेपर था तो किसी बच्चे ने अगर 85 स्कोर किए तो 87 उसके काउंट कर लिए जाएंगे, और आसान पेपर में बहुत ज्यादा स्कोर कर लिया तो उसके 2 नंबर घटा दिए जा सकते हैं।
ये नॉर्मलाइजेशन होता है। तो बच्चों ने कहा है कि भाई नंबर का एडजस्टमेंट कैसे हुआ है, हमें दिखाइए। ये विरोध है। आयोग ने नहीं दिखाया अभी तक, आयोग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अब छात्र इसी चीज का कर रहे हैं विरोध कि भाई आपने नॉर्मलाइजेशन को फॉलो किया, नॉर्मलाइजेशन मेथड को फॉलो किया, हमें यह दिखाइए कि हमारे नंबर आपने किस तरीके से एडजस्ट किए हैं। और यही अब आयोग नहीं दिखा रहा है, अभी तक तो नहीं दिखाया है। और आयोग ने अब एक कमेटी का गठन कर दिया, जो कि अब जिनको शिकायत है वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 4 हफ्ते के बाद, 4 सप्ताह के बाद रिपोर्ट आएगी। ये पूरा इस समय का अपडेट है। अब देखने की बात यह है कि क्या आयोग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण छात्रों की इस मांग पर दिया जाता है। और यह बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए, अगर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है आयोग से कि भाई आप स्पष्टीकरण ये दे दीजिए कि हमारे नंबर किस तरीके से